वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को पढ़ा था। जहाँ तक आपको याद होगा तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को पढ़ रहे हैं। हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक, पिछले क्लास में मैं क्या पढ़ाया था ये मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोग पिछले के जो भी वीडियो है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ा, है ना, जिसमें हम लोगों ने एसएन वन और एसएन टू के बारे में पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद देन हम लोगों ने सेकंड पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। इस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। सबसे पहला हैलोजिनेशन को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को देखा। ठीक है। और देन आज हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग का ये जो सीक्वेंस है वो फिर से दिमाग में आ गया होगा। तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। थोड़ी सी बस एक छोटी सी क्वेश्चन को कराते हुए मैं स्टार्ट कराता हूँ ताकि आप लोग उस क्वेश्चन के थ्रू अल्काइलेशन को रिवाइज कर सके। तो बिना लेट किए हुए मैं रिवाइज कराता हूँ। देखिए, जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि अल्काइलेशन या एसाइलेशन का जो भी प्रोसेस है, ये एरोमेटिक कंपाउंड में होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं आएगा, वहाँ फ्रीडल क्राफ्ट वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो एक क्वेश्चन को सबसे पहले आप करेंगे, पिछले क्लास को रिवीजन करने के लिए। ठीक है? तो आप लोग देखिए, एक बेंजीन दिया हुआ है। ठीक है? थोड़ा-सा बेंजीन गड़बड़ बन गया है। आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप कॉपी पे बनाएंगे अच्छा बनेगा। ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा होता है, फिर भी देखिए बाबू, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं। इसका रिएक्शन हम लोग CH3 CH2 CH2 Cl के साथ करा रहे हैं। ठीक है। AlCl3 के प्रेजेंस में। तो आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इसमें ये पता करना हुआ कि ये आखिर कौन सा रिएक्शन है। ठीक है ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि पहले हम लोगों को ये सर्च करना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है। क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कैटालिस्ट को देख लेते थे, है ना। तो कैटालिस्ट को देख लिए। ठीक है। कैटालिस्ट को देखे, एरोमेटिक है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब आप बताएंगे कि कैटालिस्ट को क्यों देख के बता सकते थे हम लोग। तो मैंने आपको याद होगा, मैं बताया था AlCl3 रहे, FeCl3 रहे। ठीक है ना। FeCl3 रहे एक्सेट्रा, और भी मैंने बताया कि इन सभी में से कोई भी रहे तो उसे हम लोग वो कैसा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और कैसा हो कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड हो। ठीक है। तो पहला बात तो क्लियर है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप होता था कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। और कार्बोकेटायन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 3 डिग्री इज मच बेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज बेटर देन 1 डिग्री। क्लियर। इसका मतलब है कि कोशिश करना है हमें कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन को ही प्रेफरेंस देना है। इन सारी बातों को हमने समझा था और इसका मैकेनिज्म भी हमने देखा। तो आज मैं मैकेनिज्म वापस रिपीट नहीं करूंगा, मैकेनिज्म समझने के लिए वापस आप पिछले लेक्चर को देखिए।
तो यहाँ हम लोग किस तरह से कर रहे थे, तो आइए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा था कि CH3 CH2 CH2, ठीक है, ये Cl बॉन्ड है। क्या होता है कि ये AlCl3 इसके साथ रिएक्ट करता है ना। और जो भी मैकेनिज्म आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए। ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये कार्बोकेटायन बना देगा। ठीक है, ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन तो अच्छा नहीं है, रीअरेंजमेंट होगा, 3 डिग्री होना चाहिए। तो 3 डिग्री होने के लिए क्या होगा, CH3 CH2 CH3, क्लियर। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये कितना डिग्री हो गया, ये एक कार्बन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझिए, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है इसको अल्फा कहते हैं, अल्फा कार्बन। और जिससे इससे जितने डायरेक्टली जितना कार्बन लगा रहा है उसको उतना डिग्री कार्बन कहेंगे। तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में हमें तो यहाँ मैं प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है आपका। तो देखेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, ये बन गया। ठीक है, यही हो गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्या अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के केस में मैंने बताया भी था कि अगर प्लस एम माइनस एम लगा रहा है तो उसके हिसाब से क्या होगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा नहीं करेगा, ऑर्थोपारस सब्स्टिट्यूशन को भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। तो इन सभी चीजों को मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब किया। आपको अगर नहीं पता है, नहीं याद है, तो आप जा करके प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखिए। तो आज हम लोग एसाइलेशन की बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग एसाइलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को भी हम लोग जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को समझा, उसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जो भी हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, कोई भी होगा तो हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड के साथ होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड ही देगा। ठीक है, अदरवाइज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बेंजीन है और इसके साथ इसाइल ग्रुप का, ठीक है, ये इसाइल ग्रुप लगा हुआ है। और कैटालिस्ट यही बार बार यूज होगा, AlCl3 AlCl3 ApCl3, यही सारे कैटालिस्ट यूज होंगे। ठीक है, तो हमें समझना है कि
किस तरह से ये रिएक्शन को होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझे। देखिए बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत छोटा मैकेनिज्म है। जिस तरह से हम लोग एल्काइलेशन को समझे थे, सेम सेम मैकेनिज्म यहाँ भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से समझिए कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता था। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टेप वन क्या था? स्टेप वन याद कीजिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जैसा आप लोग याद कर रहे होंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, है ना, कार्बोकेटायन। तो सबसे पहला क्या हो रहा था, ए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिलिनियम आयन, ठीक है। दूसरा स्टेप था अटैकिंग ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, अटैकिंग अटैकिंग ऑफ कार्बोकेटायन, अंडरस्टैंड, अटैकिंग ऑफ कार्बोकेटायन था। और देन मेरा थर्ड स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट बन जा रहा था, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बन जा रहा था। तो आइए सबसे पहले मैकेनिज्म में हम लोग स्टेप वन को समझें। तो ये है मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म को देखिए, सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये एसिलिनियम आयन। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। आई एम सॉरी, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। मैं कार्बोकेटायन बता दिया हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, है ना। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। अब चाहे वो जो भी हो, इलेक्ट्रोफाइल में वो या आइदर कार्बोकेटायन हो या एसिलिनियम आयन हो, जो भी हो, ठीक है, कार्बोकेटायन सॉरी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से होता है। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो मेरा इशाइल ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसाइल में हमेशा ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक तरफ अल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए सेम चीज यहाँ जो पहले हम लोग मैकेनिज्म में पढ़े थे, वही सेम चीज हो रहा है। पहले भी एल्काइल हैलाइड को हम लोग AlCl के Cl3 के साथ रिएक्ट कर रहे थे, और अभी भी इसी के साथ रिएक्ट करेंगे। क्या होगा ध्यान से समझिए, यहाँ पे AlCl कार्बन Cl के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, ये दोनों ये बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्लोरीन भाग जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। तो जहां हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा वहां क्या क्या बनेगा, तो इस पे जो लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन उस पे तो नेगेटिव चार्ज, क्लियर है ना, कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लिया है, और देने वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हो जाएगा CH3, क्लियर है। तो ये दो चीज बना। अच्छा यहाँ AlCl3 क्या करेगा, AlCl3 इस एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा और बना देगा AlCl4। तो ध्यान से समझिए कि यहाँ क्या बन रहा है। तो यहाँ मेरा क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल,
ठीक है। यहाँ हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस प्लस Al4 माइनस। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि ये जो बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिए, यही यही मेरा क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं, या इसका नाम आप लोग एसिलिनियम आयन। एसिलिनियम आयन भी कह सकते हैं, ठीक है। और यही इलेक्ट्रोफाइल है। तो फर्स्ट स्टेप बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप लोग कि बहुत आसानी से हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप को देखा। देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा इसको समझते हैं। सेकंड स्टेप है इसका अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो किस तरह से अटैक करेगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी फॉर्मेशन ऑफ या रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट में पढ़ा है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। तो ध्यान से देखिए इस सेकंड स्टेप को, क्या होगा। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या होता है, यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, है ना। सिंपल सी बात है, क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही अटैक करेगा, ध्यान से देखिए, तो क्या हुआ, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था, है ना। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था। डबल बॉन्ड को ब्रेक करते ही क्या बन जाएगा, देखिए इस तरह से बेंजीन का एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगा। यहां से डबल बॉन्ड हट जाएगा, है ना। क्या होगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो डबल बॉन्ड जैसे ही हटेगा, तो यहाँ पे दो कार्बन है, आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ कितना कार्बन है, दो कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन पे, एक सेकंड, ठीक है, क्लियर है। यहाँ दो कार्बन है, यहाँ एक और यहाँ एक, दो कार्बन है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। या इसी पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल को लगा देते हैं, नीचे वाले पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है ना। इस पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, और इस पे न्यूक्लियोफाइल, और इस पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ क्या होगा बाबू, जहां भी, ठीक है, देखिए बॉन्ड टूटा। अब बॉन्ड जब टूटेगा तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। एक पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो
यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है। आप लोग को पहले वीडियो में मैंने बता चुका है कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो जहां नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वहां क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से आकर के अटैक किया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल था हमारा, ये अटैक किया। अब यहाँ से होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये क्या करेगा, AlCl3 के साथ, यहाँ से जो AlCl3 है, ये जो AlCl3 है, ठीक है, आई एम सॉरी, AlCl4 माइनस था ना, AlCl4 माइनस, ये इसके साथ अटैच होगा और ये क्या बना देगा, AlCl3, ठीक है ना, ठीक है, ये इसके साथ अटैक करेगा, अटैच होगा। अब देखिए यहाँ देन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ क्या बन रहा है, ठीक है, ये वापस से प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना देगा, हाइड्रोजन को निकलते हैं, ठीक है, और यहाँ अटैच हो जाएगा COCH3, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ जो हाइड्रोजन निकला, ये AlCl3 बना देगा और प्लस HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको हम लोग कीटोन कह रहे हैं। क्या बन रहा, कीटोन, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे कीटोन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, इधर बेंजीन लगा हुआ है, इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो आप, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। लेकिन ये देखिए, ये पूरी मैकेनिज्म हम लोगों को एग्जाम में याद नहीं रखना है, ठीक है, और पॉसिबल भी नहीं है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जाए पूरे मैकेनिज्म को याद रखें, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सिंपली हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से जिस तरह फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को समझे, इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग सिंपल सिंपल समझते हैं कि करना क्या होगा, ठीक है। देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ और ध्यान से सीखिएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट आइसोलेशन में क्या करना है। एक बेंजीन दिया हुआ, जब भी आपको दिया हुआ रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में दिया रहेगा, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है तो वहां रिएक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 COCl, ठीक है। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, इस बात को समझिए, इसको ध्यान रखना है, इसे ठीक है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। इस COCl है, इसका मतलब है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन है, ठीक है। अगर अल्काइलेशन होता तो क्या दिया होता, मैं आपको बता दूं, रिवाइज करा दूं कि अल्काइलेशन में क्या दिया हुआ रहता था, RCl, जैसे CH3Cl, है ना। तो यहाँ से ये ब्रेक होता था और कार्बोकेटायन बनता था। तो आप लोग को बिल्कुल एकदम भूलना नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। COCl दिया हुआ रहेगा। अच्छा, कैटालिस्ट क्या दिया हुआ रहेगा, आप लोग को अच्छे से याद है, कैटालिस्ट AlCl3, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है, जहां भी दिखे समझ जाना है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा
या एसाइलेशन होगा। तो अब देखिए इसमें हम लोग को करना क्या होगा, इस बात को समझिए। देखिए अगर ये तो क्लियर बात है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। इसमें इसको देख करके हम लोग को समझ में आ गया है कि ये क्या है, एसाइलेशन है। क्या है, एसाइलेशन है ना। एसाइल ग्रुप दिख रहा है तो एसाइलेशन है। तो हम लोग को करना क्या होगा, जल्दी से इसको सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल को बनाना होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल को बनाने का शॉर्टकट मैंने बताया था कि क्या करना है। ये जो दिया है, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे CH3 CH2 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O Cl, है ना। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। क्या होता था, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा Cl के पास। क्यों ब्रेक हो जाएगा, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के और बॉन्ड ब्रेक करके भाग जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या बन गया, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं R C डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता और उसकी अपनी कोई नेचर होती, कोई प्रॉपर्टी होती कि वो ऑर्थो पारा है, ऑर्थो डायरेक्टिव है या पारा डायरेक्टिव है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसको अटैच करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं लगा हुआ, तो हम लोग किसी भी पोजीशन में अटैच इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या हो गया, ये देखिए। कहीं भी हम लोग इसको अटैच कर सकते हैं, तो यहीं अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब इस बात का हमेशा ध्यान देना है, इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि ये अटैचिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए। क्या यहाँ से हम लोग अटैच कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पॉजिटिव है उस कार्बन से अटैच करना है, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा इस बात को लेकर के, ये पॉजिटिव कार्बन से ही अटैच होगा, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को सहूलियत हो, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया कार्बन, ठीक है। और इससे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये O हम लोग दिखाएंगे। देन हम लोग अब इससे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग अटैच कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया CH2 CH3, ठीक है। और ये फाइनल प्रोडक्ट मेरा बन गया। और ये क्या है, कीटोन। आप लोग अच्छे से जानते हैं ये क्या है, कीटोन है, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट करने वाली पॉइंट क्या है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, तो नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। क्यों, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, ठीक है। आप लोग नोट करके लिख लेंगे, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। कोई भी रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अल्काइल एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को
फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। हम लोग सब समझेंगे कि प्लस एम माइनस एम या माइनस आई माइनस एम का क्या इफेक्ट हो सकता है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों के लिए, है ना। ये दोनों के लिए हम लोग समझ रहे हैं। किसके लिए? एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों के लिए, ठीक है। एल्काइलेशन प्लस एसाइलेशन, ठीक है। दोनों के लिए हम लोग समझ रहे हैं क्या हो सकता है। देखिए, मैं एक स्पेशल वीडियो में प्लस एम माइनस एम के बारे में बताया है, ठीक है। प्लस आई माइनस आई के बारे में बताया है। ऑर्थो पारा एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बारे में मैंने आपको बता चुका है। अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए और पहले क्लियर कीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे आइए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अगर कोई भी बेंजीन रिंग में, ठीक है, अगर आपका प्लस एम लगा है, ठीक है, जैसे कि OCH3 प्लस एम या प्लस आई लगा है, ठीक है, हम लोग प्लस वाले की बात कर रहे हैं। अगर प्लस एम या प्लस आई लगा है तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ठीक है। आपको पता होगा कि प्लस एम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। कौन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इस पूरे पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। और आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल बहुत अच्छे से यहाँ आकर के अटैक करेगा। क्यों? क्यों अटैक करेगा अच्छे से? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। वो इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन पुअर है ना। तो ये हमेशा इसके पास ये टेंडेंसी होती है कि जहां भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखे, ठीक है, वहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले सके, ठीक है। तो ये हमेशा कहाँ खोजेगा? जहां इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, ठीक है। इसीलिए क्या होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन में प्लस एम या प्लस आई, ठीक है, ठीक है, प्लस एम या प्लस आई इलेक्ट्रोफिल अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा? अल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन को बढ़ाएगा। ये अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन को बढ़ाएगा। क्लियर है? ठीक है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम लोग देखें, माइनस एम और माइनस आई का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए, माइनस एम और माइनस आई का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ NO2 लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, जो कि माइनस एम है ना। क्या है? माइनस एम है। अब NO2 क्या करेगा? यहाँ NO2 लगा हुआ है, ठीक है। NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा,
है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से कम कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग पे कम हो जाए तो क्या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैं आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे Cl प्लस, LCl3, है ना। LCl3 को किस तरह से बताया गया था, L है, Cl है, Cl है, Cl, ठीक है, 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब हम लोग इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये खुद पुअर है ना, तो पुअर आदमी पुअर के पास क्यों जाएगा, रिच के पास जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता है, और ये अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन को एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन को प्रेफर नहीं करता है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक बस एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, या अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, समझ ही गए होंगे। अगर आप लोग को लिखना है तो यहाँ लैंग्वेज में आप लिख लीजिए कि एसाइल और अल्काइल ग्रुप इज अटैकिंग, देन इट्स रिएक्टिविटी इज वेरी लो। ठीक है, या इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी हो आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। उतना मैं लैंग्वेज आपको नहीं लिखाऊंगा क्योंकि एक बहुत तो कम टाइम में आप लोगों को बताना है, टाइम कम है, इसलिए आप लोग लैंग्वेज खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ स्पेशल केस को हम लोग देखते हैं जहां प्लस एम होते हुए भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, कहाँ कहाँ ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहला, माइनस एम में तो पॉसिबल नहीं है। चलिए एक को मैं अच्छे से बता देता हूं। सबसे पहला देखिए, अगर C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, ठीक है, इस बेंजीन रिंग पे, अब ध्यान से समझेंगे आप लोग, क्या ये है, ये एक्चुअली में लगा हुआ है -M, है ना, क्या लगा हुआ है, -M। अब होता क्या है इसको समझिए, क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये CH3Cl है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अल्काइलेशन, यहाँ अल्काइलेशन होगा ना, एसाइल ग्रुप नहीं है, AlCl3। देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ ठीक है, देखिए यहाँ एक्चुअली में होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये जो हाइड्रोजन है इस Cl के साथ, ठीक है, इस Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को -M क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम भी कर देगा, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ फिडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, नॉट पॉसिबल के बाद लिखिएगा बिकॉज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। ये बेंजीन रिंग पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को कम कर देता है, ठीक है। हमारे लिए एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट भी नहीं था, कुछ स्पेशल केस है जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है, देखिए, ये है फिनॉल, ध्यान से इसको देखिए, ये है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल के केस में क्या होगा, ये एक्चुअली में प्लस एम है ना, प्लस एम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये बढ़ा रहा है, लेकिन होगा क्या ये समझिए, इसका अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, ये हम लोग समझेंगे। हेलो, देखिए, मैं अल्काइलेशन पॉसिबल है या नहीं है ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। बोलिए। हो सकता है मैंने आपको साइलेशन हेडिंग लिखवा दिया हो, शायद जल्दीबाजी में मुझे ध्यान नहीं रहा, देख ले रहा हूँ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्लस माइनस, जो भी हो आप लोग, हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है, अल्काइलेशन के लिए है ये, ठीक है। तो देखिए, यहाँ होता क्या है, यहाँ क्या होगा, LCl3 लुईस एसिड है, कैसा है, लुईस एसिड है, लुईस एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो लुईस एसिड की तरह काम करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब होता क्या है, इस बात को समझिए, यहाँ क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन एटम पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए किस तरह से क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये कोऑर्डिनेट कर लेगा LCl3 के साथ। ये किसके साथ कर लेगा कोऑर्डिनेट, मैं AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, ठीक है। जैसे ही ये AlCl3 के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन Cl3 के साथ, तो बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगा। और ये ब्लॉक होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने नहीं देगा, समझ में आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये बनना क्या चाहिए था, CH3 को यहाँ अटैच होना चाहिए था, बनना क्या चाहिए था यहाँ, ध्यान से देखिए, यहाँ बनना चाहिए था क्या, इस तरह से हम लोग अल्काइलेशन कराते हैं ना, मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये CH3 यहाँ बनना चाहिए था, है ना, CH3 लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे,
पहले हम लोग CH3Cl है ना? तो इसको हम लोग बॉन्ड तोड़ते थे, CH3 कार्बोकैटायन बन जाता था और इसी कार्बोकैटायन को यहाँ अटैच कर देते थे। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है? ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आखिर क्या बन रहा है? तो ध्यान से समझिए प्रोडक्ट में बन क्या रहा है, ये देख लीजिए। यहाँ बन जा रहा है OCH3 बेंजीन रिंग से जुड़ जा रहा है, ठीक है? तो आपने देखा कि इस केस में क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्यों नहीं हो रहा है? ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ क्यों नहीं पॉसिबल है आप लोग लिख लीजिए, बिकॉज तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एटम का जो लोन पेयर है ये AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा, और इसके कोऑर्डिनेट होने के कारण क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल के अटैकिंग के लिए ब्लॉक हो जा रहा है ना? तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट केस हमने ये देखा। सेकंड केस हम लोग एक और देखेंगे, ठीक है? सेकंड केस है हमारा एनिलीन का, ठीक है? जहाँ NH2 लगा हुआ है, सेम थिंग है। यहाँ भी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा LCl के 3 से, और ये बेंजीन रिंग को ब्लॉक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, ठीक है? ठीक है, सेम प्रोसेस हो रहा है। अगर इसको हम लोग रिएक्ट करें, तो सेम चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जिस तरह हम लोगों ने फिनॉल में देखा कि ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ AlCl3 जो कैटालिस्ट है या लुईस एसिड की तरह जो काम कर रहा है, ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेट करके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है? और ये पूरे बेंजीन को ब्लॉक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, ठीक है? तो बनना था प्रोडक्ट क्या, ये, ठीक है? लेकिन ये ना बन करके क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? इसी तरह हम लोग एनिलीन में देखे कि AlCl3 के साथ जो कैटालिस्ट है, इसके साथ नाइट्रोजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर लेता है, और इसके कोऑर्डिनेट होने के कारण क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग जो हो रहा है वो ब्लॉक हो जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, ठीक है? तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये बताने का मकसद मेरा क्या था कि यहाँ प्लस एम होते हुए भी, ठीक है ना, ध्यान से समझिए, यहाँ प्लस एम है, दोनों केस में क्या हो रहा है, प्लस एम का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन प्लस एम होते हुए भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है? पॉसिबल नहीं है ये फुडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे पूछे हुए नीट में, वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाइट्रेशन सल्फोनेशन को पढ़ेंगे।